वेलकम फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो अपन कभी भी किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं तो फर्स्टली अपने को जो बेसिक नॉलेज है वो पता होना चाहिए। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंस जो इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अपन किसी भी एग्जाम को लिखने जाते हैं या किसी भी थ्योरी एग्जाम को अपन जब भी लिखने जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि अपने को किसी भी क्वेश्चन में अपन जो इंट्रोडक्शन पार्ट अपन उसमें डाल सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट इसलिए ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एक बेसिक नॉलेज के लिए कि किसी भी सब्जेक्ट की अपन स्टडी कर रहे हैं तो अपने को फर्स्ट से इंट्रोडक्शन पार्ट से एंड तक अपने को पूरा कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। इसलिए जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें अपन जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है उसका जो इंट्रोडक्शन वो इंट्रोडक्शन आज अपन देखने वाले हैं। तो इसमें फर्स्टली अपन देखेंगे कि जो इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो आती है इंट्रोडक्शन में वो अपन फर्स्टली देखेंगे। सो इम्पोर्टेंट टर्म्स, फर्स्ट कम्युनिटी। कौन सी टर्म है? फर्स्ट कम्युनिटी। तो देखिए, कम्युनिटी में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं आर लिविंग टुगेदर इन ए पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया। कम्युनिटी यानी कि क्या होता है कि जो भी पीपल है वो ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, वो साथ साथ रहते हैं और एनी पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया में रहते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं? कम्युनिटी बोलते हैं। बाद में कम्युनिटी हेल्थ। देखिए, अपने कम्युनिटी अपन ने कम्युनिटी तो देख लिया, बाद में कम्युनिटी हेल्थ क्या है? द हेल्थ ऑफ पीपल इन टर्म फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। अपने को पता है कि कम्युनिटी में ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, लिविंग टुगेदर रहते हैं और पर्टिकुलर इन जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं। और कम्युनिटी हेल्थ क्या है कि हेल्थ ऑफ पीपल टर्म फिजिकल, मेंटल, सोशल। जो भी कम्युनिटी है उसकी जो फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ। बाद में अपन देखेंगे कि जो बाद में देखेंगे अपन जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है। तो नर्सिंग नर्सिंग सर्विस टू प्रोवाइड टू द कम्युनिटी एट homes, school, industries, and various health center। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है कि जो भी सर्विसेज है वो सर्विसेज डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे एट द होम्स, एट द स्कूल, एट इंडस्ट्रीज और एट अ वेरियस हेल्थ सेंटर। जैसे कि सब सेंटर हो गया, पीएचसी हो गया, सीएचसी हो गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया या मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल हो गया या सेंट्रल हॉस्पिटल हो गया, जो भी। ठीक है, उसे अपन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। तो बाद में नेक्स्ट क्या है वो कम्युनिटी नर्सिंग प्रोसेस। तो कम्युनिटी नर्सिंग प्रोसेस क्या है? तो एन ऑर्डरली सिस्टमेटिक प्रोसेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू हेल्थ ऑफ कम्युनिटी। तो क्या है ये कम्युनिटी नर्सिंग प्रोसेस? क्या है ये? ऑर्डरली है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है अपन जो कम्युनिटी में प्रॉब्लम है उसे अपन सॉल्व करते हैं सिस्टमेटिकली या ऑर्डरली, उसे अपन कम्युनिटी नर्सिंग प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट, कम्युनिटी नर्सिंग असेसमेंट। तो कम्युनिटी नर्सिंग असेसमेंट क्या है? देखिए, असेसमेंट से हम जान सकते हैं कि अपन क्या करते हैं इसमें असेसमेंट में कोई भी जो डाटा है वो डाटा अपन कलेक्ट करते हैं असेसमेंट असेसमेंट में। तो देखिए, प्रीसियस मेथड्स ऑफ कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, देन इम्प्लीमेंटेशन। तो देखिए, इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि कोई भी जो प्लान है वो प्लान अपने इम्प्लीमेंट करते हैं, उसे अपने इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। तो टिंग द प्लान इनटू एक्शन। देन इवेल्यूशन। इवेल्यूशन क्या है? आपको पता है कि किसी भी बात को अपन इवेल्यूट करते हैं। तो कम्युनिटी में इवेल्यूशन क्या है? तो डिटरमाइनिंग द एक्सटेंड टू अचीवमेंट ऑफ गोल। अपन ने क्या अचीव किया है, क्या अपना गोल था और क्या आपने अचीव किया है, वो अपन क्या कहते हैं? इवेल्यूट करते हैं, इसको इवेल्यूशन कह सकते हैं। बाद में बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। तो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट क्या है? तो इलनेस ड्यू टू एंट्री ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी। जो भी इलनेस होगा, जो एंट्री ऑफ पैथोजेनिक से अपने बॉडी में, उसे अपन क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट अपन कह सकते हैं। बाद में इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या है? तो सेम है, उसमें सिर्फ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से अपने को इलनेस होंगी। देन साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में क्या है? ये इसमें जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफ हेल्थ है वो इन्फ्लुएंस होने के कारण में जो भी इलनेस होंगी उसे अपन क्या कह सकते हैं? साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। बाद में जेनेटिक इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स। सोशल सपोर्ट्स। सोशल सपोर्ट्स में क्या है? तो इंटरेक्शन विद फैमिली मेंबर्स,
फ्रेंड्स, पीयर्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सोशल सपोर्ट में क्या आता है कि जो भी अपन फैमिली मेंबर है, फ्रेंड्स है, पीयर्स है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, उनसे अपन इंटरेक्ट करते हैं तो वो सपोर्ट सोशल सपोर्ट में आ जाता है। बाद में हेल्थ प्रमोशन, क्या है हेल्थ प्रमोशन, इनेबल टू पीपल टू अचीव कंट्रोल टू इम्प्रूव द हेल्थ, टू इम्प्रूव द तो हेल्थ, तो उसे क्या कहते हैं अपन, जो है वो हेल्थ प्रमोशन कह सकते हैं उसे। जैसे कि अपन क्या करते हैं कि जो फूड्स है, जो डाइट है वो प्रॉपर लेते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करते हैं, तो वो किस लिए करते हैं, अपन अपनी हेल्थ प्रमोशन के लिए करते हैं। सो नेक्स्ट है पब्लिक पार्टिसिपेशन। देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि पब्लिक पार्टिसिपेशन कम्युनिटी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू हेल्थ, जितने भी रिलेटेड टू हेल्थ एक्टिविटीज होंगे उसमें पब्लिक का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए पब्लिक पार्टिसिपेशन टर्म ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ मेंटेनेंस इन दैट द कीपिंग द हेल्थ थ्रू adopting द हेल्थ लाइफस्टाइल और मेजर्स, जो भी अपन अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जो भी मेजर यूज करेंगे और जो भी एडॉप्ट करेंगे वो अपने को पता होनी चाहिए, तो अपने को वही कंटिन्यू कीप करके रखना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो हेल्थ है वो हेल्थ मेंटेनेंस होगी, तो वो इम्पोर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो देखिए कम्युनिटी क्या है, फर्स्टली अपन जानेंगे कम्युनिटी क्या है। तो देखिए कम्युनिटी कम्युनिटी हैज influence on the people. Nurse need to understand structure of community, so appropriate plan action can be taken by them to achieve the health of कम्युनिटी। तो देखिए जो भी नर्स है उसे क्या क्या पता होना चाहिए, जो भी स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी, जो कम्युनिटी का स्ट्रक्चर है उसे पता होना चाहिए नर्स को, जिससे वो क्या करेंगे कि जो अप्रोप्रिएट प्लान है वो प्लान बनेंगे, और जो अप्रोप्रिएट केयर है वो केयर प्रोवाइड करेंगे, और जो हेल्थ है वो हेल्थ अच्छी, जो कम्युनिटी हेल्थ है वो अचीव करेंगे। देन बिफोर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इट इज अ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कम्युनिटी एंड कम्युनिटी हेल्थ। जो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का कॉन्सेप्ट है उसके पहले उसको पता होना चाहिए कि कम्युनिटी क्या है और कम्युनिटी हेल्थ क्या है। तो मैंने आपको पहले ही जो बेसिक टर्म है, जो इम्पोर्टेंट टर्म है, उसमें आपको पता है कि कम्युनिटी क्या है और कम्युनिटी हेल्थ क्या है। तो कम्युनिटी क्या है, तो कम्युनिटी क्या है, the group of people are living together in a particular geographical area। और कम्युनिटी हेल्थ में क्या है कि ग्रुप ऑफ पीपल आर लिविंग टुगेदर इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, इसमें जो उनकी जो हेल्थ है वो हेल्थ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल। ठीक है। देन then there will be discussion on the service of provided by the medical care, पैरामेडिकल पर्सनली टू अचीव ऑल द हेल्थ ऑफ पीपल एंड कम्युनिटी। तो देखिए उसके बाद में अपने को क्या हो गया, अपने को पता चला कि स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी पता होना चाहिए। बाद में अपने को जो भी अचीवमेंट करना है हेल्थ में वो पता होना चाहिए, और जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी है और कम्युनिटी हेल्थ है वो अपने को पता होना चाहिए। इसके बाद जो डिस्कशन है वो आता है कि सर्विस प्रोवाइडेड बाय द मेडिकल पैरामेडिकल पर्सनली टू अचीव और ऑल द हेल्थ ऑफ पीपल इन कम्युनिटी। तो ये पता होने के बाद में अपने अपन जो भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे मेडिकल पैरामेडिकल पर्सनल या जो भी हेल्थ सेक्टर में कोई भी जो हेल्थ प्रोवाइड करेगा उस पर अभी आगे का डिस्कशन होगा। कम्युनिटी community. A community is a group of people are living together in a particular geographic area or having a same culture, same subculture, or associate with each other on the basis of एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन। तो अपने को पता है कि कम्युनिटी क्या है, तो ग्रुप ऑफ पीपल है वो जो लिविंग टुगेदर इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया और हैविंग अ सेम कल्चर सब कल्चर और एसोसिएट विद ईच अदर ऑन अ बेसिक एजुकेशन और ऑक्यूपेशन। क्या है कि देखो एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि कम्युनिटी क्या है, जो ग्रुप ऑफ पीपल है और लिविंग टुगेदर यानी कि साथ साथ रहते हैं, उनका एनी पर्टिकुलर पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में उनका जो कल्चर है सब कल्चर है वो सेम होता है, और वो
साथ साथ रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन ऑक्यूपेशन। एजुकेशन करने के लिए, ऑक्यूपेशन करने के लिए वो काम में वो क्या साथ साथ रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं अपन, पर्टिकुलर उसे अपन कम्युनिटी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अपन अभी किसी भी कम्युनिटी में रह रहे अपन, कोई एजुकेशन लेता है, कोई जॉब करता है, कोई ऑक्यूपेशन करता है, और सभी मिलजुल कर रहते हैं एनी पर्टिकुलर पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में। जैसे कि अर्बन रीजन हो गया, कोई अर्बन रीजन में रहता है, कोई रूरल रीजन में रहता है, तो ऐसा है। Then this word community has been viewed by a various author from a different। तो देखिए जो कम्युनिटी है वो वेरियस ऑथर है जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट व्यूज दिया गया हुआ है कि कम्युनिटी क्या है। तो देखिए, तो प्रोस्पेक्टिव सम ऑथर्स हैव डिफाइन द कम्युनिटी बेसिक ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। कोई कहता है कि कम्युनिटी क्या है कि तो जियोग्राफिकल एक एरिया है, विच वाइल अदर्स हैव ए व्यू द कम्युनिटी डिपेंडिंग अपॉन देयर कल्चर, सब कल्चर एंड प्रोपोर्शनल एसोसिएशन। और कोई कोई क्या कहता है कि जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी किस पे डिपेंड होता है, उसके कल्चर पे, सब कल्चर पे, या उसका जो प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है उस पे। Then we will see community has the following characteristics। First characteristic क्या है देखिए, ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल, कमिटी में ग्रुप ऑफ पीपल रहेंगे। कॉमन प्लेसेस, कमिटी में कॉमन प्लेसेस रहेंगे। इंटरेक्शन अमॉन्ग द मेंबर्स, हाँ कमिटी में अपन जो मेंबर्स है वो इंटरेक्ट करेंगे। देन कॉमन कल्चर रहेंगे। कॉमन लैंग्वेज भी रहेगी। सेम फीलिंग रहेगी। कॉमन एटीट्यूड भी रहेगा। मोर और लेस सेम टाइप ऑफ लाइफ, कॉमन वैल्यूज एंड इंटरेस्ट, ये सभी आपको किधर कम्युनिटी में दिखाई देंगे, वो उसके क्या है कैरेक्टरिस्टिक है। तो नेक्स्ट देखिए, ग्रुप ऑफ पीपल इसमें सभी जो एज ग्रुप के पीपल है, जैसे कि चाइल्ड से लेके ओल्ड एज तक अपन उनको बोलेंगे, तो ग्रुप ऑफ पीपल जो भी रहेंगे उसमें। देन नेक्स्ट कॉमन प्लेसेस में क्या आ सकता है, तो एयरपोर्ट, बीच, बैंक, पार्क, होटल, प्लेग्राउंड, सिनेमा, बस स्टॉप, स्टेडियम। देन इंटरेक्शन अमॉन्ग द मेंबर, तो देखिए वन टू वन पर्सन इंटरेक्ट करेंगे कम्युनिटी में, तो तभी तो कम्युनिटी बनेगी। तो देखिए, एक पर्सन क्या कर रहा है, ये अदर पर्सन से इंटरेक्ट कर रहा है, और वो पर्सन क्या है, इस पर्सन से इंटरेक्ट कर रहा है, और वो पर्सन वो पहले वाले पर्सन से इंटरेक्ट कर रहा है। सेम देखिए इधर, ये पर्सन इस पर्सन से इंटरेक्ट कर रहा है, बाद में ये इस पर्सन से इंटरेक्ट कर रहा है, बाद में ये इस पर्सन से इंटरेक्ट कर रहा है, बाद में ये इस पर्सन से इंटरेक्ट कर रहा है। ऐसा क्या हो चुका है कि यहाँ पे एक सर्कल सर्कल बन गया, यहाँ पे सर्कल बन गए, तो इसी सर्कल को अपन एक कमेटी भी बोल सकते हैं, अपन कम्युनिटी बोल सकते हैं। और ये क्या कर रहे हैं, ये सभी एक सेंटर में आके सभी सभी वन वन बाय वन इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा है। द नेक्स्ट, कम्युनिटी इज सोशल सिस्टम। कम्युनिटी का एक सोशल सिस्टम है, वेयर इंटरेक्शन अमॉन्ग द इंडिविजुअल अक्यूर्स। It is composed subsystem such as socio-culture, political, educational and environmental and religious। तो कम्युनिटी क्या है, एक सोशल सिस्टम है। वो उसमें जो इंडिविजुअल इंटरेक्ट होता है, जैसे कि इसमें कुछ सब सिस्टम होते हैं, सोशो कल्चर सिस्टम होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, एजुकेशनल होते हैं, इन्वायरमेंटल और अदर रिलीजन भी होते हैं। ऑल ऑल दिस फैक्टर टू इन्फ्लुएंस द हेल्थ ऑफ कम्युनिटी। तो देखिए, जो भी ये फैक्टर जैसे कि सोशल कल्चर हो गया, पॉलिटिकल हो गया, एजुकेशनल हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया और रिलीजियंस हो गए, तो ये सभी फैक्टर क्या करते हैं, जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी की हेल्थ को क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस कहते हैं। जैसे कि एजुकेशन, अपने को जब अभी अपने को एजुकेशन नहीं रहा, तो क्या हो सकता है कि नॉलेज कम रहने की वजह से अपने को अपने हेल्थ केयर अपन उतनी अच्छी ले नहीं सकते। तो ऐसे, सो विद इन द कम्युनिटी देयर इज ए नीड टू अंडरस्टैंड द सबसिस्टम टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ community। So all these factor to increase of the community, so within the community there is a need to understand subsystem and promote the health of community। अपने को क्या है, जो सबसिस्टम है वो उसे अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जिससे क्या हो सकता है, अपन जो कम्युनिटी हेल्थ है उसको अपन प्रमोट कर सकते हैं। देन साउंडर्स हैज अ व्यूज द कम्युनिटी फ्रॉम थ्री वेज। तो देखिए, जो साउंडर है उसने कम्युनिटी के बारे में तीन व्यूज दिए हैं। तो उसमें का फर्स्ट जो व्यू है वो क्या है, कॉमन प्लेसेस मींस जियोग्राफिकल लोकेशन।
Then second, social units system with the pattern of interactions. Third, group of people. थर्ड क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल. Next, the nurse should be aware about the demographic characteristic population, their health status and health resources available within the geographical area of कम्युनिटी. तो देखिए जो नर्स है उसको अवेयर होना चाहिए, जैसे कि उसके जो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक है, जो पॉपुलेशन है, जो उसका हेल्थ स्टेटस है और जो उसके पास अवेलेबल रिसोर्स है उसके बारे में उसको अवेयर होना चाहिए एनी भी जियोग्राफिकल एरिया ऑफ कम्युनिटी. देन नॉट ओनली दिस नर्स शुड हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चर, एटीट्यूड, बिलीव्स, फीलिंग्स एंड देयर लाइफस्टाइल. Not only this nurse should have a understanding culture, attitude, beliefs and feelings and their lifestyle. तो देखिए उसे उतना ही नहीं, डेमोग्राफिक वेरिएबल उसका कैसे क्या है, हेल्थ स्टेटस क्या है, रिसोर्सेज क्या है, वो छोड़ के भी उसको जो भी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चर वो भी पता होना चाहिए, एटीट्यूड भी पता होना चाहिए, बिलीव्स और फीलिंग्स और लाइफस्टाइल भी उसको पता होना चाहिए. ऑल दिस फैक्टर डिफर फ्रॉम द कम्युनिटी टू कम्युनिटी. तो देखिए जो भी अलग अलग कम्युनिटी होते हैं वो उनके डिपेंड ऑन फैक्टर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं. असेसमेंट ऑफ दिस फैक्टर विल हेल्प टू पर्सनली इन ए क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर एंड द हेल्थ. तो देखिए जो भी कम्युनिटी होती है, अलग अलग कम्युनिटी होती है, उनके जो फैक्टर है वो अलग अलग होते हैं. तो उनको असेस करने से अपन क्या हो सकते हैं, एक रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं. जो भी कम्युनिटी है वो कम्युनिटी के बीच में अपन जो रिलेशन है वो रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं. लेकिन बाद में अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस फैक्टर विद हेल्प टू डेवलपिंग अप्रोप्रिएट प्लान्स programs which can implement according to need to promote the community through their active participation. देखिए अपने क्या कर चुका है कि जो भी कम्युनिटी के फैक्टर है अपन ने वो अंडरस्टैंड कर लिए. तो बाद में क्या होगा कि वो अपने को हेल्प करेंगे किस लिए, डेवलपिंग अप्रोप्रिएट प्लान टू प्रोग्राम्स. जैसे कि अपने को कोई भी कम्युनिटी में अपने को कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है तो उसके लिए वो क्या करेंगे, जो फैक्टर वो हेल्प करेंगे अपने को, which can implement according to need to promote the community and through their active participation. तो जो भी कम्युनिटी की नीड है उसके बेसिस पे अपन उसके बेसिस पे अपन क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन और कोई भी प्लान अपन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उसमें अपन एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अपन जब भी कोई एग्जाम लिखने जाते हैं और कोई थ्योरी पेपर लिखने जाते हैं, इसमें अपने को जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होता है उसमें अपने को रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स लिखना ही होता है. अगर अपन ये लिखे तो इसका गुड इम्पैक्ट पड़ता है कोई भी क्वेश्चन में. अपन इन एट लास्ट अपन ये कम्युनिटी हेल्थ नर्स का रोल क्या है वो अपन लिख सकते हैं. तो मैं आपको बताऊंगा. तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स नीड टू यूज एडवांस डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटेजीज सच एज nursing process which combine judgment, action, responsibility and accountability. Community community health nurse need to inform themselves about current community health issue, new technologies, so they can properly apply public health science and epidemiological principle and their work. तो उसमें रोल क्या क्या देखिए. तो इसमें क्या है रोल, फर्स्ट रोल है हेल्थ असेसमेंट, सेकंड रोल है हेल्थ प्रोटेक्शन, थर्ड रोल है हेल्थ प्रमोशन, फोर्थ रोल है रिहेबिलिटेशन, देन डिसीज एंड इंजुरी प्रिवेंशन, देन इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस, हेल्थ सर्विलेंस. ये क्या है, ये पूरे रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स. बाद में फर्स्ट रोल देखेंगे अपन. जो रोल है फर्स्ट रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स असेसमेंट. तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द हेल्थ असेसमेंट population by doing a regular checkup the population and surveillance of environment. Then she uses health surveillance data to launch new services, revise those that exist. जो भी न्यू सर्विस है उसको लॉन्च करने के लिए अपन जो भी डाटा है उसका यूज करेंगे और जो भी पहले से सर्विस है एग्जिस्ट है उसको अपन क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे.
C. Assess the factor that support good health and hand pose of potential risk. Role of community health promotion. So, ये देखिए role of community health nurse and in health promotion. Community health nurse encourage the communities, families, and individual to take a responsibility for establishing and maintaining their health by contributing over health determinant. तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या है करते हैं इंक्रीज करती है जैसे कि कम्युनिटी हो गया फैमिलीज हो गया और इंडिविजुअल हो गया जो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको हेल्थ कैसे मेंटेन करनी है तो वो बताती है और उनको उनके बारे में वैसे उनको क्या करते हैं इंकरेज करते हैं सी वर्क्स अकॉर्डेंस विद द पब्लिक पॉलिसी टू मॉडिफाई द फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट दैट कंट्रीब्यूट द रिस्क सी वर्क अकॉर्डिंग टू विद द पब्लिक पॉलिसी जो भी पब्लिक पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करती है वर्क करती है और फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट के लिए और जो भी रिस्क है वो रिस्क क्या करती है मेजर करती है then she work in collaboration with others and lead to process to enhance the community group and individual plans that with the help to community plan for cope with the manage and change she work collaboration वो क्या कोलैबोरेशन वो करती है जैसे कि एक टीम बनाकर जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी में वो वर्क करती है और वो खुद क्या करती है लीडिंग रोल करती है जो कम्युनिटी ग्रुप है और इंडिविजुअल प्लान करती है उसकी वजह से जो कम्युनिटी में कुछ हेल्प होती है जैसे कि किसी भी कम्युनिटी उसको कम्युनिटी का कोप मैनेज करना हो या कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो उनके लिए वो कम्युनिटी को हेल्प करती है सी इनकरेज द एडेप्टेशन ऑफ हेल्थ बिलीव्स एटीट्यूड्स बिहेवियर दैट कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल हेल्थ the population of through the public policy and community base action public participation and advocacy and action environment socio-economic determinants of health as well as health equities she encourage also adaptation of health beliefs, attitudes, behaviors contribute that health population through the public policy based on action, public participation, advocacy, action and environment and socio-economic determinants at health as well as health equities. The next role is the community health nurse in disease and injury prevention. The community health nurse early identify, investigate, and to take a preventive measure to reduce the risk of infectious disease और आउटब्रेक्स तो क्या करती है जो भी रिस्क है वो रिस्क क्या करती है आइडेंटिफाई करती है इन्वेस्टिगेट करती है और उसमें उस जो भी डिसीज इंजरी है उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं प्रिवेंशन मेजर यूज करती है देन सी यूजेस she uses appropriate technology for a reporting follow-up. She uses effective strategies reduce the risk factor may contribute to chronic diseases and disability. This may include the change of social and economical environments and equities that increase the risk of disease. She helps individual family to adopt that reduce the likelihood of diseases, injury, and disability. Role of community health nurse is health surveillance. Uh, Community health nurse is aware health surveillance data trends and she apply this knowledge to day-to-day work. She collect the integrate, analyze, interpret data to reduce the risk of disease in future. She provides expertise to those who contribute the surveillance system in including the risk surveillance. She mobilizes the formal and informal network to systematically and routinely to collect the reports, health data, tracking and forecasting the health events and health determinant. The role of nurse in health protections. Now, community health nurse works with individual, families, community to create and maintain this safe environment where the people live and works. She take she take initiative to identify the issue may need attention and provide the public health advice advice groups such as municipal governments and regional district about the
public health impact and policies and regulations. Policies regulation. She work she work in a she work in partnership with public health colleges, governments, and other agencies to transfer the safe water and air and foods. She she also take a step to control infection of disease in community. Role of nurse, community health nurse in rehabilitations. Community health nurse in intervenes promptly when necessary to promote the optimal function to prevent the कॉम्प्लिकेशन. तो अपने को पता है कि रिहेबिलिटेशन क्या होता है कि अपन जो पहली वाली स्टेज है वो रिगेन करते हैं किसी भी कोई भी डिसीज हो गया डिसीज कंडीशन हो गया उनके उनके उसके बाद में अपन जो फर्स्ट वाली स्टेज है उसको रिगेन करते हैं वो रिहेबिलिटेशन में. तो उसमें भी जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. उसमें उसका जो प्रॉम्प्टली इंटरवेंशन वो प्रोवाइड करते हैं व्हेन नेसेसरी. Then she coordinate the client access to appropriate government and community to program and resources. जैसे कि कोई भी मेंटल 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 हेल्थ प्रोग्राम हो गया तो जो भी प्रोग्राम होता है तो उसके लिए वो कोऑर्डिनेट करती है जो भी गवर्नमेंट है या कमिटी है उसके उनके साथ. Then she use the rehabilitation principle promote the optimal outcome for the client. सी यूज द रिहेबिलिटेशन प्रिंसिपल. जैसे कि वन ऑफ द एग्जांपल हो गया कि जो भी क्लाइंट है वो क्लाइंट को जैसे कि जैसा क्या करते हैं एक्सेप्ट करते हैं जैसे कि जैसा एक्सेप्ट करते हैं तो वो क्या हो गया वो फर्स्ट एक प्रिंसिपल हो गया रिहेबिलिटेशन का. सी प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन आइडेंटिफाई द लर्निंग नीड्स टू द क्लाइंट एंड client family. She provide the instruction based on identify learning needs to client and the client of family. Then next role is role of community health nurse, emergency preparedness and response. The community health nurse plan for part of evaluations response to both natural disaster in that such as floods, earthquakes, fires, or infectious disease outbreaks. A man-made disaster such as involving the explosive chemicals, radioactive substance, biological threats, minimize the serious illness, deaths, disruptions. तो इसमें भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्स का. जैसे कि डिजास्टर हो गया, अर्थक्वेक हो गया, इन्फेक्शियस डिसीज हो गया, आउटब्रेक हो गया. तो इसमें क्या होता है कि जो नर्स है वो फर्स्ट एड प्रोवाइड करती है जो पेशेंट को रेस्क्यू करती है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो प्री प्लानिंग करती है. तो इसमें भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है. देन सी कम्युनिकेट इन डिटेल रिस्क पॉपुलेशन सब ग्रुप्स इंटरवेंस एंड देयर behalf of during public health emergencies using a variety of communication channels and engagement of technique. तो ये क्या हो गया ये पूरा हो गया अपना इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग. उसमें अपन आपने देखा है कि जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है फर्स्टली अपन देखा है कि जो भी कम्युनिटी है वो कम्युनिटी क्या होती है. तो कम्युनिटी क्या है द ग्रुप ऑफ पीपल आर लिविंग टुगेदर इन ए पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया उसे अपन क्या कहेंगे कम्युनिटी कहेंगे. तो ये नर्स को पता होना जरूरी है. उसके बाद जो भी कम्युनिटी का स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर कैसा है क्या है उसके बेसिस पे उसको जो प्री प्लान है कम्युनिटी को केयर प्रोवाइड करना उसको तो वो उसके बेसिस पे वो प्रोवाइड कर सकते हैं. देन बाद में जो जो अनदर व्यूज है जैसे कि कम्युनिटीज डिफरेंट डिफरेंट व्यूज दिए गए हुए कि कम्युनिटीज क्या है. तो ऑन द बेसिस ऑफ कोई सब कल्चर पे बताया कोई जो पर्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया में जो रहते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी डिफाइन किए. देन अपन ने कुछ कैस्ट देख लिए उसमें ग्रुप ऑफ पीपल देन कॉमन प्लेसेस. तो उसमें अपन देख ले बाद में अपन ने देखा है कि जो भी रोल है वो रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी कम्युनिटी नर्स नर्स का इसमें कम्युनिटी में. तो जैसे हो गया कि हेल्थ असेसमेंट हो गया देन प्रमोट दी हेल्थ हो गया देन प्रोवाइड द इमरजेंसी केयर
ये हो गया। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो भी इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोडक्शन अपने को पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज होने के लिए ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब भी अपन किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज या इंट्रोडक्शन का पता नॉलेज पता करेंगे या नॉलेज रहेगा उसका, तो अपने को इजीली अंडरस्टैंड होगा, आगे जो सब्जेक्ट है वो पूरा इजीली अंडरस्टैंड। तो देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।